जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, हम सभी पिछले क्लासेस में एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्लास 10th एपी का जो वीडियो है 5.1 फाइनल कर चुके थे। इस वीडियो में मेरे दोस्त हम सभी 5.2 समझने वाले हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, मैं शुरुआत करता हूं आज की क्लास। मेरे दोस्त, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है यह 5.2 का पहला क्वेश्चन है। इस प्रश्न की यदि बात करें तो प्रश्न तो मैंने लिख दिया है, किताबों में आपके टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसे लिखा हुआ है पुस्तक। ओके, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या चीजें दिया हुआ है और कुछ कुछ जगह पर ब्लैंक है। जहां जहां ब्लैंक है वो चीजें हम सभी को ज्ञात करना है। एपी का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, दिया है, गिवन दैट, क्या क्या दिया है, जो जो दिया पहले लिख लेते, जो होगा देखा जाएगा। ए का मान क्या है 7, डी का मान है 3 और एन का जो मान है वो है 8। और इस प्रश्न में हम सभी को एन ज्ञात करने के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है मेरे दोस्त? एन ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो चलिए मेरे दोस्त, तो देखिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूं। इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा एपी के लिए। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को आप अपने जेहन में रखिएगा। आइए देखते हैं, बस कुछ करना नहीं है। ये जो जितना भी डाटा दिख रहा है इन सभी प्रश्नों में आपको कुछ नहीं करने हैं, बस जो जो डाटा दिया हुआ है रखते जाइएगा और आंसर आपका आता जाएगा। तो एन का मान ज्ञात करना है, छोड़ देते वैसे ही। और ए की वैल्यू कितनी है 7 लिख दिया मैंने, प्लस एन का वैल्यू कितना है, देखिए एन दिया है 8 और -1, और डी का मान कितना है, डी का मान है आपको 3। इस तरीके से कैलकुलेट कीजिए और आंसर लिख दीजिए। आई होप कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा पहला का कुछ इस तरीके से आंसर। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर कदम बढ़ाते हैं। तो कुछ करना नहीं है, बस ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, एन का मान दिया है, एन ज्ञात करना है। तो हमने ए का मान, डी, देखिए क्या क्या किया जाए कि एपी के लिए एक सूत्र लगेगा कि पदों की संख्या के पद के लिए, कि 5वां पद क्या होगा, 7वां पद क्या होगा, 7th टर्म क्या होंगे, 6th टर्म क्या होंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला है जो मैं पिछले वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा चुका हूं, इसलिए उन सब चीजों पे, इंट्रोडक्शन पे मैं बात नहीं कर रहा, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट। अब ये चीज देखिए, सारा कुछ मान दिया था, ये ज्ञात करना था, डायरेक्ट सूत्र पे बैठाया गया, बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। ये पहला का पहला प्रश्न था। ये यदि बात किया जाए तो पहला का पहला था। अब हम सभी समझेंगे पहला का दूसरा क्वेश्चन। तो पहला के दूसरे क्वेश्चन में मेरे भाई क्या है, पहला के दूसरे क्वेश्चन में आप यदि गौर से देखें तो ए का मान दे रखा -18, बी का मान हमें सेकेंड में क्या करना है, ज्ञात करना है, एन का मान 10 और एन दे रखा है कितना, 0। सिंपल सा बात, बस इक्वेशन को सॉल्व करते जाएंगे और हम सभी का यह प्रश्न बनता चला जाएगा। क्योंकि एन बराबर इतना होता है, एन का मान कितना, 0, बराबर ए का मान कितना, -18 प्लस एन का मान कितना है मेरा भाई, 10 -1, और डी की का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, छोड़ देते हैं, 0, और -18 इधर आएगा तो +18 बराबर, ये क्या हुआ, 10 में से गया 9 इंटू डी। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ये हुआ 18 बराबर, डी ज्ञात करेंगे तो 9 बटा में आएगा, तो इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी बराबर 18 बटा में 9 यानी 2। आई होप कि चीजें समझ रहे होंगे मेरे दोस्त। आइए अगले क्वेश्चन की ओर कदम बढ़ाते हैं। तो मेरे दोस्त,
हम सभी का अगला क्वेश्चन है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है क्या नहीं है। ओके, थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये चीजें समझ में आ रहा होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, हम सभी का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं कि क्या क्या चीजें दिया हुआ है और क्या चीजें हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, थर्ड प्रश्न है हम सभी का कि थर्ड में आपको ए का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। उसके बाद डी के का वैल्यू देखिए कितना दे रखा है। डी का वैल्यू ऑलरेडी आपको दे रखा है कितना, -3। एन का मान दे रखा कितना, 18। और आगे बढ़ते हैं तो ए एन का मान दे रखा है। ए एन का मान, ए एन का मान, ए एन का मान कितना, -5। मेरे भाई अभी यही से कर सकते हैं या सूत्र लिख के आप कर लीजिएगा जैसा इच्छा, नहीं तो डायरेक्ट ए एन का आप सूत्र क्या जानते हैं, आप जानते हैं ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, यानी ए एन, ये ए एन की जगह हो गया इतना बराबर दे रखा है -5, जैसा कि हम सभी जानते हैं। ए का मान हम सभी को क्या करना है, ज्ञात करना है। छोड़ देते हैं हम इस वाले प्रश्न में और आगे बढ़ते चीजों को देखते हैं। एन का मान देखिए 18 दे रखा है, -1, और डी का मान इसमें गौर करिए तो -3 है, बराबर कितना है, -5। आइए बढ़ते हैं आगे, आगे चीजों को समझते हैं। ए प्लस 18 में से 1 घटेगा 17 गुणे -3 बराबर -5। मेरे भाई आगे बढ़िएगा, ए प्लस माइनस गुणा करेंगे, -17×3=51 और -5। इस तरीके से यदि आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, मेरे दोस्त, तो चीजों को समझते चलिएगा। बस प्रश्न काफी आसान और सहज है। इस तरीके से ए का मान क्या आया, 46। बस आपने किया क्या, ए एन का मान दे रखा था -5। ए एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आपने लिख दिया। ए का मान पता करना है, वो तो दिया ही नहीं, वैसे ही छोड़ दिया गया है। एन का मान कितना है, 18 -1, और डी का मान दे रखा है -3 बराबर -5, अपनी जगह पर है मेरे दोस्त। आइए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ए अपनी जगह पर, 18 में से 1 घटाएंगे 17, -3 अपनी जगह पर, -5 अपनी जगह पर। 17×3=51 प्लस और माइनस गुणा करेंगे तो माइनस होगा, बाकी -51 को उधर भेजेंगे तो +51 उधर गया तो -51 गया तो +51। इस तरीके से टोटल ए का वैल्यू जो आता है वो है 46। आई होप की चीजें आपको समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, हम सभी का अगला प्रश्न दिया गया है, देखते हैं क्या है। तो मेरे दोस्त, अब हम सभी को करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्या, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। मेरे दोस्त बस सूत्र पर रखना है, सॉल्व करते चले जाना है, हो जाएगा। कैलकुलेशन देख लीजिएगा। अगला दे रखा है ए का मान दे रखा -18.9, ओके। डी का मान कितना है, 2.5, और एन का जो मान दे रखा है वो एन का मान कितना दे रखा है, गौर करिएगा। ओ सॉरी, एन ही तो ज्ञात करना है इसमें, इस वाले प्रश्न में एन ही हमको क्या करना है, ज्ञात करना। और ए एन का वैल्यू दे रखा कितना, ए एन का वैल्यू दे रखा है कितना है, ए एन की वैल्यू, ए एन की वैल्यू हम लोगों को दे रखा है, क्या बोला जाए, 3.6, जैसा कि हमने रख दिया। आइए आगे बढ़ते और चीजों को समझते हैं। मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ए एन बराबर हम सभी क्या जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। रखिए, आगे बढ़ते और चीजों को समझते हैं। 3.6 जी, ओके, आगे बढ़ा जाए। ए का मान कितना, -18.9 प्लस एन का मान नहीं पता, छोड़ देते हैं, -1। डी का मान कितना है, 2.5 जी, ओके। 3.6 अपनी जगह पर। मेरे भाई आगे बढ़ना, देखना क्या है, n-1 अपनी जगह पर इंटू 2.5 अपनी जगह पर, 3.6। और एक बात गौर करिएगा, ये -18.9 उधर जाएगा, +18.9। मेरे भाई यहाँ पर जोड़ना है, आप जोड़ तो जानते ही होंगे, अरे होंगे क्या, जानते हैं, सॉरी हम भी अच्छा खासा मजाक कर लेते हैं कभी कभी, कर लीजिएगा। ये कैलकुलेट कीजिएगा, टोटल आपका आ जाएगा ऐसा कि 22.5। ओके, कैलकुलेट करते रहिएगा आप। चलिए, और देखिए, हमें यन का मान ज्ञात करना है, तो 2.5 इधर गुणा में है,
उस ओर जाएगा तो क्या होगा, उस ओर जाएगा तो ये डिवीजन में आएगा 2.5 बटा में 0.5। एक एक अंक के बाद दशमलव है, हटा सकते हैं, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव, हटा दीजिए और ये ऐसा 25 से कट जाएगा आपको 225 9 बार में। हाँ, नहीं तो आप 5 से भी कटा के चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप नॉर्मल जैसे कटाते हैं। n बराबर कितना होगा 10, माइनस 1 इधर आया, उधर गया +1, n का मान आया कितना 10। आई होप कि आपको ये बातें यहाँ तक भी समझ में आ रही होगी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई। हम सभी का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 4 था, मैं क्वेश्चन नंबर चेंज करना भूल गया था। चलिए आप समझदार हैं उतने। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी का, और इसमें क्या क्या दे रखा है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 है अगला, और इसमें दे रखा है मेरे भाई, जो जो चीज़ें दे रखा है पहले लिखते जाते हैं। दिया है, क्या दिया है, a बराबर दे रखा है 35, ओके, और आपको d दे रखा है कॉमन डिफरेंस, d का वैल्यू कितना है 0, और n का वैल्यू दे रखा है 105 105, और हमें an क्या करना है, ज्ञात करना है। an क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मेरे भाई आप जानते हैं, चूंकि an बराबर क्या होता है, फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मेरे दोस्त आगे बढ़िएगा, आप चीज़ों को समझिएगा। तो a का वैल्यू कितना है 35 प्लस n कितना है मेरे भाई, n दे रखा है 105 और -1, d का मान है 0 रख देते हैं हम, 35 प्लस 104 इंटू 0। 104 का किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे सब 0 हो जाता है, और 35 में 0 जोड़ेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 35। आई होप की चीजें समझ में आई होगी। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।